नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज सावन की पूर्णिमा है और आज सोमवार भी है। आज बड़ा ही पावन दिवस है और दोस्तों आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो कि मुख्य रूप से हार्ट की एक प्रधान दवा है होम्योपैथी में। दोस्तों, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जो कि नाइट ब्लूमिंग सीरस नामक पौधे से बनता है और दोस्तों उसके फूल से इसका मदर टिंचर तैयार होता है और कैक्टस इस तरह से बहुत ही लाभकारी है। हम नाइट ब्लूमिंग सीरस को द क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से भी जानते हैं और यह मुख्य रूप से मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से कैक्टस को। दोस्तों, द हार्ट एंड आर्टरीज इसमें जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है। यह हमारे धमनियों पर बहुत अच्छा प्रभाव करता है। यह सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स पर भी बहुत अच्छा प्रभाव करता है और इस तरह से जो कंस्ट्रिक्शन के लक्षण होते हैं, जो जकड़न के लक्षण होते हैं, उसमें ये दवा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, आइए सबसे पहले लेते हैं हम इसका माइंड सिम्टम्स में आप देखेंगे कि रोगी बड़ा ही उदास रहता है। वो अकेला रहना पसंद करता है। किसी अजनबी से बात करना उसे अच्छा नहीं लगता है। हृदय रोग को असाध्य मानकर वह मृत्यु भय से ग्रसित रहता है। कैक्टस में भी फियर ऑफ डेथ है, लेकिन आर्सेनिक जितना नहीं। दोस्तों, आर्सेनिक नामक दवाई में फियर ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अगला इसका हेड सिम्टम्स हम लेते हैं कि दाहिनी तरफ का सर दर्द, राइट साइडेड जो हेडेक होते हैं, यह कंजेस्टिव हेडेक होता है और दोस्तों एक निश्चित समय में वह सर दर्द होगा। पीरियोडिसिटी जो है कैक्टस का एक बहुत ही अहम लक्षण है और दोस्तों सर दर्द के कारण आँख के आगे अंधेरा छा जाता है। सर में इस तरह से लगता है कि जैसे कोई लोहे के जंजीर से सर को बांध दिया हो। यह जो कंस्ट्रिक्शन फीलिंग है कंजेस्टिव हेडेक में, वो कैक्टस का लक्षण है और कैक्टस इसमें बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगला जो इसका लक्षण है वो बहुत ही अहम है हार्ट पर। दोस्तों, जो एंजाइना पेक्टोरिस जैसे लक्षण होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस को हम समझ लें तो अच्छा रहेगा। एंजाइना पेक्टोरिस मुख्य रूप से जो छाती में दर्द होता है दोस्तों, यह तब होता है जब हार्ट मसल्स को जितना ब्लड चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है। यह कई कारण से हो सकते हैं, चाहे आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण हो सकता है, जो आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है उसके कारण हो सकता है, या फिर किसी भी कारण से अगर आर्टरीज में सिकुड़न आ गया हो तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। और इस तरह का जो चेस्ट पेन होता है दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, उसे हम लोग इस्चेमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। तो दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस में आप देखते हैं कि आपके हार्ट को जैसे कोई स्क्वीज कर रहा है, कोई दबा रहा है छोड़ रहा है, दबा रहा है छोड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो कैक्टस का लक्षण है और आपके छाती में ऐसा लगेगा कि कोई लोहे के जंजीर से आपके छाती को जकड़ दिया हो। इस तरह का अगर चेस्ट पेन के साथ इस तरह का जकड़न अगर आपको महसूस हो तो कैक्टस उसका श्योर शॉट दवाई होगी। दोस्तों, हार्ट के केसेस में कैक्टस बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इन सिम्टम्स को समझें। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। दोस्तों, हार्ट बहुत ही बृहद विषय है, इसलिए आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट का डिग्री लेते हैं। एमडी जब करते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट में डिग्री लेते हैं, एमएस करते हैं, उसमें सर्जरी करते हैं हार्ट का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मुख्य रूप से कुछ टर्म बताऊंगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर विलियम बोरिक साहब लिखते हैं अपने मेट्रिया मेडिका में कि कैक्टस जो है दोस्तों, इंडोकार्डाइटिस विथ मिट्रल इनसफिशियंसी टुगेदर विथ वायलेंट एंड रैपिड एक्शन। यह जो इंडोकार्डाइटिस है दोस्तों, इंडोकार्डाइटिस मुख्य रूप से दिल के valve में जो संक्रमण होता है, दिल की अंदरूनी परत का एक संक्रमण, जिसमें मुख्य रूप से valve में संक्रमण होता है, उस रोग को हम लोग इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और इंडोकार्डाइटिस में एक कैक्टस एक बहुत ही लाभकारी दवा है। दोस्तों,
दूसरा इसमें जो टर्म आता है वो है मिट्रल इनसफिशियंसी। मिट्रल इनसफिशियंसी का मतलब हुआ कि दिल के मिट्रल valve का कसकर बंद न हो पाने के कारण दोस्तों खून पीछे दिल में वापस आ जाता है। इसलिए मिट्रल इनसफिशियंसी को मिट्रल valve रिगरगिटेशन भी कहते हैं। और दोस्तों जहाँ पर आप देखते हैं कि कई दफ़ा मिट्रल valve रिगरगिटेशन जो है वह हार्ट अटैक का काउज भी होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वह हार्ट अटैक नहीं होता है। हार्ट अटैक आपके हार्ट को डैमेज कर जाता है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में ऐसा नहीं होता है। एंजाइना पेक्टोरिस के केसेस में आप देखते हैं कि जो आर्टियोस्क्लेरोसिस का जो लक्षण होता है दोस्तों, आर्टियोस्क्लेरोसिस विथ वीक हार्ट, जिनका कमज़ोर हृदय है और वहाँ पर अगर रक्त वाहिनी धमनियों में जमाव आ जाता है या कड़ा हो जाता है दोस्तों, तो उसे ही हम लोग आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दोस्तों इस तरह के जो धमनियों में, रक्त वाहिनियों में जो प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, जो आर्टरीज में कड़ापन आ जाता है, उसका भी कैक्टस एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों कैक्टस में आप देखते हैं कि कैक्टस इज पल्सलेस, नाड़ी बड़ा ही धीमा चलता है रोगी का, रोगी हाँफता है और दोस्तों ऐसा लगता है जैसे वह थका हुआ महसूस करता है, वह थका हुआ हो। इस तरह के लक्षण में कैक्टस बहुत ही लाभकारी है। इसमें एक और टर्म है दोस्तों, इंडोकार्डियल मर्मर। कैक्टस जो एबनॉर्मल हार्टबीट हो जाता है रोगी का, उसमें भी लाभकारी दवा है कैक्टस। दोस्तों इस तरह से यह दवा बहुत सारे हार्ट लक्षण में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों यह कार्डियोमायोपैथी में भी बहुत ही लाभकारी दवा है, जहाँ पर हार्ट मसल्स में दोस्तों जो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। हार्ट मसल्स हमारे शरीर में जो कार्डियक मसल्स होता है सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है, और उस कार्डियक मसल्स में अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ गई, जिसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसे कैक्टस ठीक करता है। इस तरह से दोस्तों कैक्टस एक बहुत ही लाभकारी दवा है होम्योपैथी में, हमारे हृदय के लिए, हमारे दिल के लिए। इसमें दोस्तों और हैं, जैसे आप देखते हैं कि कंजेशन, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, एथेरोमेटस आर्टरीज एंड ए वीक हार्ट, इन सारे लक्षणों में जहाँ पर इरेगुलरिटी होता है ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन में, एक जगह कहीं पर ब्लड का जमाव हो गया या ब्लड नहीं निकल रहे हैं तो दूसरे जगह से ब्लड आने लगते हैं, इस तरह के लक्षण में मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें भी कैक्टस बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से दोस्तों यह हार्ट की बहुत अच्छी दवा है। अगला इसका हम लक्षण लेते हैं कि जो यूरिनरी सिम्टम्स में आप देखते हैं कि मूत्राशय में सिकुड़न के कारण दोस्तों मूत्र नहीं निकल पाता है, चाहे वह दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड का सिकुड़न हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर का सिकुड़न हो। इस तरह के सिकुड़न के कारण जो कंस्ट्रिक्शन का लक्षण है, उसमें ये दवा बहुत ही अच्छा लाभ करता है। अगला सिम्टम्स है इसका दोस्तों कि रोग चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी अंग में हो, जैसे गठियावात के लक्षणों में आप देखते हैं कि कंस्ट्रिक्शन होता है, रोगी में जकड़न महसूस होती है, उनको गठियावात है और उनको जकड़न महसूस हो रहा है, उनके घुटने में जकड़न महसूस हो रहा है, उनके पैरों में जकड़न महसूस हो रही है और वो चलने में असमर्थ हो रहे हैं, तो कैक्टस वहाँ पर एक निर्देशित दवा है, उनको कैक्टस भी देना चाहिए, जिससे कि उनका जकड़न का जो लक्षण है वो ठीक हो सके। अगला इसका जो लक्षण है दोस्तों फीमेल सिम्टम्स में यह दवा डिस्मेनोरिया की एक बहुत अच्छी दवा है। आप देखते हैं कि मासिक धर्म का जो कष्ट होता है, स्वस्थ महिलाओं का जरायु मार्ग खून के थक्कों से रुक जाता है और इन्हें बाहर धकेलने के लिए जरायु में ऐंठन पैदा होती है जो बहुत तेज दर्द करता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। और दोस्तों डिस्मेनोरिया के केसेस में कैक्टस बहुत ही लाभकारी है। यह मासिक धर्म के कष्ट को दूर कर देता है और ब्लड का जो थक्का होता है दोस्तों उसे भी हटा देता है। इस तरह से यह दवा महिलाओं के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और अगर ऐसी महिलाओं को, ऐसी रोगिणी को जिनको डिस्मेनोरिया है और साथ में गठिया का रोग है, तो दोस्तों वहाँ पर ये दवा
श्योर शॉर्ट दवा हो जाती है। और गठिया के साथ मासिक धर्म का कष्ट अगर साथ साथ हो तो वहाँ पर दोस्तों कैक्टस एक बहुत ही लाभकारी दवा है और उसे यह दवा ठीक कर देता है। दोस्तों अगला जो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है वो है दोस्तों बाईं तरफ के बांह में, लेफ्ट साइड के जो बांह है उसमें दोस्तों आर्म्स में सुन्नपन और ऐंठन होगा, जो नंबनेस आती है हमारे लेफ्ट बांह में, तो उसमें कैक्टस एक बहुत ही लाभकारी दवा है। बाईं हाथ का सुन्नपन अगर हो तो उसे कैक्टस ठीक कर देता है। दोस्तों इस तरह से यह दवा बहुत ही लाभकारी है। और आइए जानते हैं इसके डोज को। दोस्तों डोज में आप इसका मदर टिंचर क्यू पोटेंसी 3x 6x 30 200 सबको यूज कर सकते हैं। लक्षणानुसार दोस्तों धड़कन के केस में इसे 30 और 200 पोटेंसी में देने से बहुत ही लाभ देखा गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके डोज को। जब आप इसका मदर टिंचर ले रहे हैं क्यू पोटेंसी तो आप इसे 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर लें। 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी को आप 5-5 बूंद 3 बार लें। कैक्टस 200 को आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को लें। कैक्टस 1M अगर लेना हो दोस्तों तो उसे 5 बूंद एक बार लें। और मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप हार्ट का कोई भी दवा यूज कर रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर करें। दोस्तों इसका जो एंटीडोट है कैक्टस का वो है कैम्फर, एकोनाइट और चाइना। ये 3 दवा इसका एक एंटीडोट है। और दोस्तों यह गर्म प्रकृति के रोगियों के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।